हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ए लिमिटेड with the registered capital of 10 lakhs divided into 1 lakh shares of rupees 10 each, the company issued 80,000 shares for public subscription. देखिए हम लोग को रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई भी एंट्रीज होती नहीं है। तो वी आर ओनली कंसर्न विद द इशूड एंड दी सब्सक्राइब्ड। तो यहाँ पे कंपनी ने इशू किए हैं 80,000 शेयर्स और यहाँ पे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं ऑल दी शेयर्स। तो सबके सब शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो हम लोग की जो एंट्रीज होंगी वो सब 80,000 शेयर्स के हिसाब से ही होंगी। फुल अमाउंट वॉज पेबल एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन पास एंट्रीज। तो यहाँ पे जो ये पहला क्वेश्चन है दिस इज योर लमसम बेसिस कि आपके पास एक बार में इकट्ठा पूरा अमाउंट आ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो इट इज जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का हेडिंग आएगी आपकी, इसका फॉर्मेट होता है डेट, particulars, date particulars, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये रहा आपका फॉर्मेट फॉर योर जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पे बोला गया है लमसम वाला केस है। तो यहाँ पे आपके 80,000 शेयर्स हैं और पूरे के पूरे 10 रुपीज आने हैं आपके एप्लीकेशन पे ही। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपका लमसम वाला सिनेरियो होता है तो पूरे का पूरा अमाउंट एक बार आएगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ही हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गिव यू 8 lakhs। तो ये हो गया 8 lakhs एंड 8 lakhs। दिस इज योर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होती है आपकी, देखिए पहली बार में आप अमाउंट रिसीव करते हैं क्योंकि सब लोग जितने भी पब्लिक है वो आपको शेयर्स की एप्लीकेशन सेंड करते हैं। इसके बाद यही अमाउंट आप ट्रांसफर कर देते हैं अपने शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस इज योर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये आपने ट्रांसफर कर दिया टू द शेयर कैपिटल। अगेन द अमाउंट वुड बी 8 lakhs and 8 lakhs ओनली। 80,000 शेयर्स थे तो ये 8 lakhs and 8 lakhs ट्रांसफर हो गया। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 लमसम बेसिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बी लिमिटेड इशू 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इस बार आपके क्वेश्चन में प्रीमियम आ गया। द फुल अमाउंट वॉज पेबल एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे पूरा फुल अमाउंट आ रहा है तो अगेन इट्स अ लमसम केस। तो यहां पे जो एंट्री होगी सो अगेन इट इज डेट पर्टिकुलर्स। यहां पे आएगा आपका LF डेबिट एंड क्रेडिट। So this is question number 2. Again we have to pass the journal entries. So it is your journal entries. तो इसमें पहली एंट्री होगी अगेन द सेम। इस बार आपके पास अमाउंट जो आएगा वो 10 रुपीज के साथ साथ, देखिए जब भी आपके पास परसेंटेज होता है तो ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही चार्ज होता है। तो 10 रुपीज का शेयर है प्रीमियम है 10%,
तो 10 रुपीज का 10% विल गिव यू 1 रुपी। तो अल्टीमेटली आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 10 + 1 11 रुपीज। तो एंट्री होगी यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पर आप लोग को एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ था मैंने, ठीक है। सो 11 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 70,000 विल गिव यू 7,70,000 and 7,70,000. This is your share application money received. Share application money received. दूसरी एंट्री देखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज को कि जब भी आपके पास प्रीमियम का अमाउंट आता है वो कभी भी बैंक वाली एंट्री में नहीं आएगा। कभी भी बैंक वाली एंट्री में, देखिए प्रीमियम आ तो गया यहाँ पे, बट बैंक वाली एंट्री में आप सिक्योरिटी प्रीमियम जिक्र नहीं करोगे। वो आपका कब होगा? ड्यू वाली एंट्री या ट्रांसफर वाली एंट्री में। सो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम वैसे ही जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया था, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वही चीज हो गई। इसके बाद क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज दैट क्लियर? द क्वेश्चन अराइजेस, ये आपका क्रेडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज योर इनकम, क्योंकि आपकी क्या है, ये एक इनकम है, इसकी क्रेडिट हो रहा है। सो यहाँ पे आपके पास 7,70,000 रिसीव हुआ, जिसमें से 7 लाख इज फॉर द शेयर्स एंड द अदर 70,000 जो आपका प्रॉफिट हुआ दैट्स फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो ये हो गए आपके शुरू के 2 क्वेश्चंस, एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे ये, जो आपके थे लमसम बेसिस पर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।